Welcome back. My name is Divya Gautam. Welcome to Ganesh Institute. Today we will learn something about converse, inverse, contrapositive statement, which belongs to discrete mathematics. So let's begin. आपको कुछ स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कन्वर्स में कैसे चेंज करना है, इन्वर्स में कैसे चेंज करना है एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव में कैसे चेंज करना है. मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन में आपको गिवन होगा P टेंड्स टू Q. एक P स्टेटमेंट होगी जो कि if से कनेक्ट होगी, देन लगा के Q से कनेक्ट कर दिया जाएगा. सो ये फॉर्म करता है P टेंड्स टू Q. ये कंडीशनल स्टेटमेंट का टाइप है, राइट? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, अगर आपको याद हो तो अगर हम निकाल रहे हैं Q टेंड्स टू P, यानी if लग जाए Q के साथ और देन लग जाए P के साथ, तो ऐसी स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? कन्वर्स स्टेटमेंट. क्या बोलेंगे? कन्वर्स स्टेटमेंट. याद रखना, कन्वर्स स्टेटमेंट में नेगेशन का साइन नहीं आता है. हमेशा याद क्या रखना है? कन्वर्स स्टेटमेंट में नेगेशन का साइन नहीं आता है, बस उल्टा हो जाता है जो स्टेटमेंट गिवन है उसका. ओके, बात करते हैं इनवर्स स्टेटमेंट की. तो इनवर्स में नेगेशन का साइन भी आता है, प्लस स्टेटमेंट को जैसी गिवन है एज इट इज आपको लिखना पड़ता है नेगेशन के साइन के साथ. सो इफ नेगेशन ऑफ P देन नेगेशन ऑफ Q, इसे क्या बोलते हैं? इनवर्स. क्या बोलते हैं? इनवर्स. और अगर बात करते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव की, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव में दोनों के गुण होते हैं, कन्वर्स के भी और इनवर्स के भी. यानी आप स्टेटमेंट को उल्टा भी लिखोगे और नेगेशन का साइन भी यूज करोगे. ऑलराइट, यानी नेगेशन ऑफ Q टेंड्स टू क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P. मैं बार बार अगेन एंड अगेन इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको अभी याद हो जाए एंड पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए. पेपर में इस टाइप के 2 to 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे. चलिए आगे देखते हैं. ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल कैसे बनवाते हैं हम कन्वर्स की? तो कन्वर्स में अभी पढ़ा है हमने, नेगेशन का साइन नहीं आता, बस उल्टा हो जाता है, Q टेंड्स टू P हो जाता है. तो आप लिखोगे Q देन P लिखोगे. कल हमने क्या बोला था कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होके अगर वो फॉल्स हो जाए, अगर आपने हार्डवर्क किया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई रिजल्ट ना मिले. बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसा. अगर आप हकीकत में रियलिटी में बहुत हार्डवर्क कर रहे हो तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. तो सिर्फ ये वाला केस ऐसा है जिसमें फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे स्टेटमेंट में क्या आएगा? रिजल्ट ट्रू. ओके, अगर आप पेपर में भूल जाए, इसलिए आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार रिवाइज करना होगा, जिससे कि पेपर में ना भूले. ओके, सो हमेशा याद रखना है हर केस ट्रू के लिए वैलिड है, बट कौन सा फॉल्स रहेगा? जब बिगिनिंग वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो और फाइनल स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो. बस सिर्फ ये वाला केस आपको क्या देगा? फॉल्स कंक्लूजन देगा. क्लियर? अगर हम बात करते हैं इनवर्स की, तो इनवर्स में क्या पढ़ा है हमने? नेगेशन होता है, वैसे स्टेटमेंट सेम रहती है, यानी P अपनी जगह रहेगा और Q अपनी जगह, बस दोनों का नेगेशन कर देना है. तो आप P के लिए वैल्यू लिखेंगे ट्रुथ टेबल में 2 times ट्रू 2 times फॉल्स. देन Q के लिए वैल्यू लिखेंगे एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स. नेगेशन ऑफ P में क्या करेंगे? बस ये फर्स्ट कॉलम जो था ना, इसकी वैल्यू अपोजिट कर देंगे. अगर ट्रू गिवन है तो फॉल्स लिख देंगे, ट्रू गिवन है तो फॉल्स, फॉल्स गिवन है तो ट्रू. अगर आपने प्रीवियस सारे सेशन देखे हैं इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को ये टेबल बनाने में, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को ये टेबल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी. सो सेम नेगेशन ऑफ Q के लिए आप क्या करेंगे? जो सेकंड कॉलम है उसका बस अपोजिट कर देंगे, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू. सेम ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू. ओके, अब क्या करना है? नेगेशन ऑफ P से नेगेशन ऑफ Q की तरफ चलना है, इससे इसकी तरफ. ओके, सो केस एक ही केस है जहां फॉल्स होता है, अभी बताया मैंने. जब ट्रू की वैल्यू इफ और देन में आपको फॉल्स मिले, तब इसमें कंक्लूजन क्या आएगा? फॉल्स. ओके, हमेशा याद रखना, फॉल्स सिर्फ एक ही कंक्लूजन होता है इसमें, जब ट्रू हो P और Q हो जाए फॉल्स, तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स. कंक्लूजन क्या होगा? फॉल्स. चलिए आगे देखते हैं. कॉन्ट्रापॉजिटिव की बात करें
तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में मैंने बताया था कन्वर्स के भी गुण होते हैं और इनवर्स के भी, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो यानी नेगेशन ऑफ क्यू टू नेगेशन ऑफ पी चलेगा, इफ नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी, राइट। तो सेम अभी तक जैसे टेबल बनाई थी यहाँ तक वही सेम टेबल बनाएंगे, बस उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ एक केस ढूंढना है जो ट्रू से फॉल्स बन रहा है, उसका रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे केसेस में क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू। क्या आएगा रिजल्ट, ट्रू, ट्रू। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल बनानी है आपको जो P टेंस टू Q जा रही है एंड Q यूनियन P यूनियन Q भी हो रही है, P टेंस टू Q एंड P यूनियन Q, और साइन दोनों के बीच में क्या है, टेंस टू का, ठीक है। यानी पहले आपको ये फॉर्म करना है, देन आपको ये फॉर्म करना है, और उन दोनों के मिड में टेंस टू वाला साइन सिंबल बनाना है, ओके, साइन बनाना है। सो अभी आपने अगेन फर्स्ट कॉलम में P लेंगे, सेकंड कॉलम में Q लेंगे, फिर उनका P टेंस टू Q वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इसमें सिर्फ एक फॉल्स होता है, जहाँ P हो जाए ट्रू और Q हो जाए फॉल्स, उसके रिजल्ट में हमेशा फॉल्स आता है। याद रखना है, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं जिससे कि आपको मेमोराइज हो जाए। फिर यूनियन का केस क्या होता है, यूनियन में एक भी ट्रू आएगा तो ट्रू आएगा, यहाँ पर ट्रू था इसलिए ट्रू रिजल्ट आएगा, यहाँ पर ट्रू है तो ये वाला भी रिजल्ट ट्रू होगा, यहाँ पर ट्रू है तो ये वाला भी रिजल्ट ट्रू होगा। फॉल्स कहाँ पर होगा, जहाँ ट्रू ही ना आए, तो यहाँ पर दो फॉल्स है तो रिजल्ट भी फॉल्स हो जाएगा। ऑल राइट, अब इन दोनों के बीच में इफ और देन का रिलेशन है, यानी टेंस टू का साइन आ रहा है, यहाँ पर सिंबल आ रहा है। सो इसमें भी सेम सिमिलर केस ढूंढना है आपको, वो केस जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू हो, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, तो इसमें जो कंक्लूजन होता है वो हमेशा फॉल्स फॉर्म होता है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। बोला है इनवर्स में चेंज करो, इनवर्स में बोला है तो क्या करेंगे हम, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ टेंस टू नेक्स्ट नेगेशन ऑफ Q निकाल देंगे, यानी P के आगे नेगेटिव साइन एंड Q के आगे नेगेटिव साइन, ओके। सो यहाँ पर क्या बन जाएगी स्टेटमेंट, ही हैज नो मनी देन he will not buy this bungalow. All right, same next statement, it is necessary to be strong to be a commando. So first may be not, then next may be not. If he is not commando, then he is not strong. आगे देखते हैं, if he is graduate तो not graduate हो जाएगा, then he can apply for this job, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन नॉट। हमें मीनिंग से मतलब नहीं रखना है, हमें क्वेश्चन में अगर कन्वर्स बोला है तो बस कन्वर्स में चेंज करो, इनवर्स में बोला है तो इनवर्स में चेंज करो, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में बोला है तो सिर्फ कॉन्ट्रा पॉजिटिव में चेंज करके वही स्टेटमेंट लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। तो यहाँ पर भी नॉट आ गया एंड यहाँ पर भी नॉट आ गया। सेम नेक्स्ट में देखो, इफ ओनली इफ ही डोनेट्स सम मनी ही विल हेल्प पुअर, तो इसका क्या बनेगा, ओनली इफ ही डज नॉट डोनेट सम मनी he will not help poor. All right, यहाँ पर भी नॉट ऐड कर दिया गया एंड यहाँ पर भी नॉट ऐड कर दिया गया। क्लियर। कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में अभी पढ़ा है नेगेशन नहीं आता है, तो किसमें बस सिंबल को जो सेंटेंस की स्टेटमेंट गिवन है उसे उल्टा करके लिख दिया जाता है। अगर P टेंस टू Q है तो Q टेंस टू P कर दिया जाता है, दैट्स इट, बस ये याद रखना है। क्वेश्चन अगर P टेंस टू Q गिवन है तो आंसर Q टेंस टू P में लिख दीजिएगा। सो देखते हैं, इफ ही हैज मनी देन ही विल बाय दिस बंगलो, तो इफ को देन से इंटरचेंज करना है, देन को इफ से, तो पहले आप ये लिख देंगे बाद में ये, तो सेम यहां पर किया है। इफ ही विल बाय दिस बंगलो देन ही हैज मनी, ओके। इफ इट इज नेसेसरी टू बी स्ट्रॉन्ग टू बी कमांडो, सो इसको भी आगे क्या बस इंटरचेंज कर देना है, क्यू पहले आ जाएगा पी बाद में। इट इज नेसेसरी दैट टू बी कमांडो वन हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, इफ ही इज ग्रेजुएट देन ही कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो अगेन क्या करना है, सेम, इफ ही हैज टू अप्लाई फॉर दिस जॉब देन ही हैज टू बी अ ग्रेजुएट। सेम सिमिलर है बिल्कुल नेक्स्ट सेंटेंस, ओनली इफ ही डोनेट सम मनी ही विल हेल्प पुअर,
If he has to help the poor, then he has to donate some money. Q पहले आ गया, P बाद में आ गया. If then की जगह चला गया, then if की जगह चला गया. आप ये चीज कॉमन चीज आप नोट कर पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं. अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, डिटरमाइन करना है कॉन्ट्रापॉजिटिव. अगर क्वेश्चन में P टेंड्स टू Q गिवन है तो आंसर किस में होना चाहिए आपका? ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ये मैं आपको रिमेंबर करने के लिए साइड में लिख रही हूँ. ये हैक ट्रिक कि आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि अगर कॉन्ट्रापॉजिटिव बोला है तो आपको नेगेशन ऑफ Q टेंड्स टू नेगेशन ऑफ P निकालना है. ओके यानी इफ और देन से भी इंटरचेंज होगा और नेगेशन भी होगा, यानी नॉट भी लगेगा. इफ की जगह देन की जगह इफ, पहले वाला सेंटेंस पीछे आएगा, पीछे वाला आगे आएगा और दोनों के साथ नॉट लग जाएगा. If he will not buy this bungalow, then he does not have money. क्वेश्चन में पहले मनी लिखा था, बाद में बंगलो. यहाँ पर पहले मनी आ गया, पहले क्या आया? बंगलो आ गया, देन मनी आ गया. नॉट से कनेक्ट कर दिया, इफ और देन इंटरचेंज हो गए, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. आगे चलते हैं. इट इज नेसेसरी टू बी स्ट्रांग टू बी कमांडो. सो सेम करना है आप. इफ ही इज नॉट स्ट्रांग, then he is not commando. कन्वर्ट कर दिया. If he is graduate, then he can apply for this job. तो इसे क्या लिखेंगे? Only if he donates some money, he will help poor. Okay? Sorry, it is the another sentence. ये दो sentences मैंने आपको homework के लिए दिए हैं. These two sentences for homework. You have to try by your own. क्या करना है? याद रखना, negation of Q निकालना है, tends to negation of P कर देना है. बस negation of Q निकालना है, tends to negation of P कर देना है. Okay, so this is the end of our video. I hope you like it. If you like, then subscribe to our channel, hit the like button, share our videos. One more thing, always remember, आपके टाइम से ज़्यादा वैल्यू और आपकी फ्यूचर से ज़्यादा वैल्यू किसी भी चीज़ की नहीं है. सो वर्क फॉर इट. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में.